गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अपने पिछले अवधि में जो गिल्लू नाम का जो पाठ पढ़ रहे थे उसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने देखा था कि जो महादेव वर्मा जैसे ही किचन में खाना खाने की चीज़ तब वो क्या करता, गिल्लू भी उसके पास जाकर वहाँ पे उसके थाली में यानी कि उसके वो प्लेट में कूद जाने की कोशिश करता। तब वो बहुत ही प्रयास के साथ क्या करते, उसको ठीक से बिठाने के लिए प्रयास कर देती थी। ठीक है, वहां तक हमने देखा था। आगे देखिए, उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उस बीच में क्या हो गया, एक मोटर दुर्घटना में, एक एक्सीडेंट में क्या हुआ, लेखिका को, महादेवी वर्मा को कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रहना पड़ा। उन दिनों यानी कि जब वो अस्पताल में थी, उन दिनों क्या हो गया, उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, जब इनके घर का कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर, गिल्लू क्या करता, अपना जो झूला बांधा हुआ था उस झूले से उतरकर क्या करता, तेजी से दौड़ता और फिर किसी दूसरे आदमी को देखकर क्या करता, उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। उसी स्पीड से वह अपने घोंसले में बैठ जाता, यानी कि महादेवी वर्मा ये कहकर वह नीचे उतर जाता, फिर दूसरों को देखकर क्या करता, वापस अपने झूले में घुस जाता और बैठ जाता, अपने घोंसले में बैठ जाता था। सब उसे काजू दे जाते, जो भी आते उसे काजू खाने के लिए दे जाते। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसको झूले की सफाई की, जब अस्पताल से लौटकर वापस आने के बाद लेखिका ने उसकी जो झूला थी उसको वह जब साफ करने के बाद क्या हुआ, साफ की तो उसमें काजू भरे मिले। उस घोंसले में बहुत सारे काजू भरे हुए मिले, यानी कि वह काजू को नहीं खाया था, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। इन दिनों यानी कि जब अस्पताल में थी उन दिनों वह अपने प्रिय खाद्य कौन सा, काजू को वह कितना खाता था, इससे पता चल जाता है, यानी कि वह नहीं खा रहा था ठीक से। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर क्या करता, जब वो अस्वस्थ थी तब वह क्या करता, तकिए पर बैठकर अपने नन्हे पंजों से क्या करता, अपने छोटे छोटे पंजों से मेरे सिर और बालों में लेखिका के हेड और हेयर्स को क्या करता, इतने हौले हौले सहलाता, बहुत ही धीरे धीरे सहलाता था कि उसका हटना, उसका वहां से चला जाना परिचायिका के हटने के समान लगता था। जो देखभाल करते हैं वैसे उसको लगता था। गर्मियों के दिन जब मैं दोपहर में काम करती रहती, गर्मियों के दिन जब वह काम करती रहती थी दोपहर में, आफ्टरनून टाइम में जब काम करती तो क्या होता, तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। गिल्लू बाहर भी नहीं जाता था और अपने झूले में भी नहीं बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ, इनके पास समीप रहने के साथ साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। क्या करता, उस गर्मी से बचने के लिए एक उपाय को, एक प्लान को बना लिया था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता, क्या करता, वह सुराही यानी कि एक जग में लेट जाता, जग के पास लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता। इसी तरह वह मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता और ठंडी में भी उसके पास ही रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। जो गिलहरियां होती है वह 2 वर्ष से ज्यादा नहीं जीते हैं। 2 वर्ष होते तो उनकी मृत्यु हो जाती है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। इसलिए वो जो गिल्लू था उसका जो जीवन यात्रा थी उसका अंत, एंडिंग आ ही गया था। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। उस पूरे दिन वह कुछ भी नहीं खाया और बाहर भी नहीं गया।
रात में अंत की यातना में, रात के समय अंत की यातना में भी वह झूले से नीचे उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। महादेवी वर्मा के बिस्तर पर आया, बेड पर आया, और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर, क्या किया, अपने ठंडे पंजों से महादेवी वर्मा की उंगलियां पकड़कर हाथ से चिपक गया। उनके हाथों से वह चिपक गया, अटैच हो गया, जिसे उसने अपने बचपन में मरणासन स्थिति में पकड़ा था। जब वह बचपन में एक मरने की जो स्थिति आ गई थी उसको, उस समय जिस तरह उसने इनका हाथ पकड़ा था, उसी तरह आज भी वह उनका हाथ पकड़ लिया। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया। पंजे बहुत ही गर्म थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, हीटर को जला दिया। गर्मी को उसको पैदा करने के लिए हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, और उसको उष्णता, शाक देने का, हीट देने का प्रयास किया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ, प्रभात यानी कि मॉर्निंग होने के और सूर्य के प्रथम किरण के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। किसी और जीवन जन्म लेने के लिए, किसी और रूप में जन्म लेने के लिए वह हमेशा के लिए सो गया, यानी कि वह उसकी मृत्यु हो गई, गिल्लू की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये क्या है, उस गिल्लू की कहानी है। ठीक है, आज यह लेसन खत्म हो गया है। आज इतना ही काफी है। कल की अवधि में इस पाठ के शब्दार्थों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।